स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य आर्ट पाठशाला में। तो आज हम बात करेंगे कंपनी शैली के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी शैली की शुरुआत कैसे होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल काल के चलते भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हो चुका था। साथ ही राजस्थानी व पहाड़ी शैलियों भी अपने चरम पर थीं। इसी बीच जब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में अपने कदम जमाने भारत में सफल हो जाती है। उस समय भारतीय जो कलाकार होते थे तो उनके पास पहले जैसा राजाओं का संरक्षण नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का आगमन मान सकते हैं। और देखने को ये भी देख सकते हैं कि इस समय जो भारतीय कलाकारों के पास कोई काम भी नहीं था। तभी इंग्लैंड के कुछ जो कलाकार आते हैं तो उसमें से थॉमस डेनियल तथा टिल्ली कैटल जो भारत में प्रवेश करते हैं, तो उस समय हमारी कंपनी शैली का जो है विकास होने लगता है। परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेज तथा भारतीय व विदेशी कलाकारों के आपसी सहयोग से एक नवीन शैली का शुभारंभ होता है, जिसे कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि भारतीय चित्रकार व कौन थे जिन्होंने कंपनी शैली में कार्य प्रारंभ किया था, तो राजा रवि वर्मा को कंपनी शैली के प्रथम भारतीय चित्रकार भी माना जा सकता है और मानते ही हैं। इन्होंने भारतीय विषयों पर यूरोपीय माध्यम से पौराणिक चित्रण किया था, क्योंकि जब कंपनी शैली जब हमारी आई थी तो क्योंकि जो चित्रकार थे वो तो सारे ब्रिटिश ब्रिटिश के थे, अंग्रेजी थे, इंग्लैंड से आए हुए थे, जैसे थॉमस डेनियल व टिल्ली कैटल लोग। तो उस समय जब इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था कंपनी शैली में, तो चित्र तो वो भारतीय बनाते थे, लेकिन उसमें जो उनका माध्यम होता था वो यूरोपीय होता था, क्योंकि वो तैल रंगों में, क्योंकि यूरोपीय जो कला थी तो वो तैलीय माध्यम में वहाँ पे जल कार्य होता था। तो उसी के आगे आज हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है और कंपनी शैली के अन्य नाम क्या हैं और प्रमुख कुछ चित्र हैं जो चित्रकार हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी खोज कैसे होती, किसने करी है। तो बात करते हैं कि इसका अन्य नाम क्या था, तो पटना कलम, साथ में एंग्लो इंडियन भी कह सकते हैं। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि पटना कलम की खोज कब हुई या इसके जो चित्रकार थे या जिसकी सर्वप्रथम किसने खोज करी थी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि कंपनी शैली को पटना कलम व एंग्लो इंडियन शैली भी कहते हैं। कंपनी शैली के कुछ चित्र सर्वप्रथम किसने, पीसी मानक ने 1940 व 43 में खोजे थे। अब यहाँ पे दो डेटे आप देख सकते हैं, 1940 व 1943। तो क्योंकि हमारा जो रीता प्रताप का न्यू एडिशन आया है तो उसमें इस बार डेट जो रखी है तो 1943 दे रखी है। अगर ऑप्शन में दोनों ही डेटे अगर पूछते हैं तो आपको 1943 टिक करना है। अगर एक ही ऑप्शन दिया है कि 1940 तो हम 40 पे ही जाएंगे, क्योंकि न्यू एडिशन में डेट चेंज हुई है तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए दोनों डेटें रखी गई हैं। इसका प्रमुख एवं प्रथम केंद्र जो था वो क्या था, तो पटना ही था, क्योंकि वहीं पे ये कंपनी शैली का प्रारंभ हुआ था धीरे धीरे मुगल शैली से प्रभावित होकर। इसीलिए इसे पटना शैली नाम दिया, क्योंकि पटना इसका केंद्र था, इसीलिए इसे पटना शैली की भी नाम दिया गया था। आइए कुछ जो कंपनी शैली के जो चित्रकार हैं उनकी बात करते हैं। तो ईश्वरी प्रसाद, ये जो ईश्वरी प्रसाद होते हैं वो कंपनी शैली के सबसे अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। शिवलाल, हुलासलाल, हुलासलाल ने क्या किया था, तो लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना करी थी, जिससे कि लोगों में जो चित्र हैं वो मतलब जो उसके प्रिंट आउट होते थे आसानी से पहुंच जाते थे लोगों के पास। जयराम दास, डल्लू लाल और झूमक लाल, ये कुछ प्रमुख चित्रकार हैं। आइए कुछ महिला भी चित्रकार थीं। तो महिला चित्रकार कौन सी, सोना बेबी और दच्छो बेबी। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी शैली के कुछ प्रमुख चित्र थे। तो चित्रों की बात करते हैं तो मछली बेचने वाली, मिट्टी के खिलौनों की दुकान, पतंग विक्रेता, साधु व किसान, टोकरी बुनने वाली, जापानी मोर, बहादुर शाह जफर का पोर्ट्रेट। तो ये कुछ प्रमुख चित्र हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं और पूछे भी गए हैं पहले भी कुछ एग्ज़ामों में। नेक्स्ट बात करते हैं, इस शैली में देखा गया है कि कौन सी किस तरह के चित्र बनाए गए हैं। तो इस शैली में अधिकांशतः अंग्रेजों के सामान्य जनजीवन के चित्र एवं उनके व्यक्ति चित्र मतलब पोर्ट्रेट अत्यधिक रूप में बनाए गए हैं। तो उस समय जैसे भी अंग्रेज रहते थे, क्या उनका रहन सहन था, क्या क्या करते थे, तो उन्हीं के ही जुड़े हुए सामान्य जनजीवन के चित्र बनाए जाते थे और साथ में पोर्ट्रेट भी तैयार किए जाते थे। कुछ विशेषताओं की बात करते हैं कि उस समय की क्या विशेषता रही है कंपनी शैली के।
तो कंपनी शैली जो थी वो मुगल व यूरोपीय प्रभाव में जन्मी थी। इस शैली में चित्र प्रायः छोटे बनाए जाते थे, जिनकी माप क्या थी, 8x6 इंच होती थी। अगर बात करें छोटे चित्रों की तो 8x6 इंच होती थी, तथा बड़े चित्रों की माप की अगर बात आए तो 22x6 इंच होती थी। लघु चित्रण हेतु, अब जैसे लघु चित्रण हेतु हमें किसका प्रयोग वहां पे उस समय किया जाता था कंपनी शैली में, तो हाथी के दांत का प्रयोग करते थे। कागज की पतली पट्टियों का प्रयोग किया गया है। चेहरे प्रायः कितने चश्म के बनते थे, तो 1.5 चश्म के बनाए गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बनारस से आए चित्रकार, तो ये हुलास लाल जो थे कहाँ से के थे, तो बनारस के रहने वाले थे, जिन्होंने बांकीपुर में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की, जिसके कारण चित्रों की मांग बढ़ गई। कंपनी शैली में 6 छोटे चित्रों का सेट तैयार किया जाता था, जिसे थिरका या फिरका कहते थे। अब जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थिरका किसे कहते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं कि 2 छोटे चित्रों का सेट, या मतलब किसी भी तरह के, तो याद रखिएगा 6 छोटे चित्रों का सेट जो तैयार किया जाता था उसे थिरका या फिरका कहा जाता था। तो कंपनी शैली का प्रमुख जो चित्रकार था वो कौन था, तो सेवक राम को माना जाता था। भिखारी चित्रों के लिए जो थे वो केहर सिंह को माना जाता था। मतलब जो सामान्य जनजीवन में जो भिखारी जो होते थे उनका ये चित्रण काफ़ी बारीकी से और अच्छे से करते थे। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, पूछे जाने की संभावना भी है। कंपनी शैली के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? ऑप्शन है शिवलाल, सेवक राम, पीसी मानक, जयराम दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा, पीसी मानक ने करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कंपनी शैली के चित्रों की खोज कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1943, 1940, 1950, 1948। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला हो जाएगा 1943। अगर 1943 नहीं होता तो हम 1940 पे जाते। नेक्स्ट बात करते हैं, बांकीपुर में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किसने की? सेवक राम, जयराम दास, या हुलास लाल, या शिवलाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो तीसरा, हुलास लाल ने करी थी। कहाँ? बांकीपुर में। कंपनी शैली के चित्र प्रायः कितने चश्मे बनाए जाते थे? तो 1 चश्म, 1.5 चश्म, 2.5 चश्म, या 2 चश्म। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1.5 चश्म में बनाए जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, कंपनी शैली में सर्वाधिक चित्र बने हैं, तो आपने जैसा कि ऊपर पढ़ रखा है, तो नंबर 1 सामान्य जनजीवन, ग्रामीण दृश्य, लोक जीवन, या शहरी चित्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामान्य जनजीवन के चित्र बनाए गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे। जैसा कि हम आधुनिक कला के बारे में आज हमने पहली वीडियो बनाई है, कंपनी शैली से स्टार्ट किया है। अब धीरे धीरे हम इसमें राजा रवि वर्मा, फिर बंगाल शैली के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे कुछ प्रमुख जो हमारे विद्यालय हैं उनकी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।